एनसी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत एनसी के कई नेताओं ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया है, तो वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। बडगाम में उपचुनाव की सरगर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार रैलियां कर रहे हैं और एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। लोगों से संवाद के दौरान उमर अब्दुल्ला ने ये दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी उम्मीदवार अपनी रणनीति के तहत उतारे हैं और जो उनके साथ है वही आगे भी उनके साथ नजर आएंगे। हमने अपने उम्मीदवार दोनों असेंबली हलकों में उतारे और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद एनसी के अंदर मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आगा रुहुल्ला इस बार प्रचार अभियान से दूर नजर आ रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष की बातें सामने आने लगी हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि आगा रुहुल्ला की नाराजगी एनसी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि जनता इन अंदरूनी मतभेदों को देख रही है और इस बार का जनादेश साफ बदलाव की ओर इशारा करेगा। नगरोटा बीजेपी स्वीप करेगी। रही बात बडगाम की, तो बीजेपी को काफी सपोर्ट मिल रहा है। मैं लगातार वहां हमारी कैंपेन चल रही है और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस बडगाम में भी रहेगा। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर सीधा हमला बोला। जम्मू में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उमर सरकार को पूरी शक्तियां मिली है, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं कर रही। उन्होंने एनसी और पीडीपी दोनों पर आरोप लगाया कि इन दलों ने हमेशा राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपनाया और जम्मू कश्मीर के विकास को पीछे धकेला। तो मैंने उन्हें आज भी कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में देश के प्रति प्रेम है, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम है। आप देश को तोड़ने वाली, देश के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ बयान देने वाले काम मत करें। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री सकीना एक्तू ने बीजेपी और पीडीपी दोनों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी आज एनसी की नीतियों पर सवाल उठा रही है, जबकि यही पार्टी कभी बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में रही थी और उसने कश्मीर को मुश्किल हालात में धकेला। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अफवाहों के बजाय विकास कार्यों को देखकर फैसला करें। उन अपने गुनाहों का पहले वो जवाब दे। हमने एक बरसों में जो काम कहे थे उनमें से बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो 370 का रेजोल्यूशन हो, चाहे वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, डिसेबिलिटी का पेंशन हो, विडो पेंशन हो, मैरिज असिस्टेंस को बढ़ाने की बात हो, उससे क्वालिफिकेशन निकालने की बात हो, दरबार मुंह की बात हो, 10 kg जो है AY में राशन देने की बात हो, चाहे उसके अलावा क्वालिफिकेशन बार से निकालने की बात हो, सरकारी मुलाजिम या हॉस्पिटल या स्कूलों को अकाउंटेबल बनाने की बात हो, CPWs की प्रमोशन की बात हो, जो मुलाजिम बेचारे जिनको कोई पूछता नहीं था उनकी DPCs की बात हो, वो इस सरकार ने 1 साल में किया। कॉलेजेस में जहां आपके पास प्रोफेसर नहीं है, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 140 के नए रिक्रूट करवाए, 725 लेक्चररों की पोस्ट रेफर की है रिक्रूटमेंट बोर्ड को, 625 पैरामेडिकल स्टाफ की रेफर की है, 500 नए डॉक्टर्स दिए हैं, हर जगह CT स्कैन, कैथ लैब, MRI पहुंचा दिए, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को अकाउंटेबल बनाया। आज बीमार जाता है डॉक्टर उसको अटेंड करता है, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। ये हमारी 1 साल की कारकर्दगी।
बडगाम की सियासी तस्वीर फिलहाल पूरी तरह राजनीति और चुनावों के चलते गर्म है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं बीजेपी और पीडीपी दोनों उन्हें घेरने में लगी हैं। एनसी विकास और स्थिरता के एजेंडे पर चुनाव मैदान में उतरी है, जबकि बीजेपी जवाबदेही और राष्ट्रहित के मुद्दों को जनता के बीच रख रही है। अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को बडगाम की जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि ये नतीजे सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि कश्मीर की सियासी दिशा भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।